हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेलविशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी इंट्यूजन आपसे क्या कहना चाहती है, क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। कभी कभी होता है ना कि हमारी जो इंट्यूजन है वो हमसे तो कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इधर तो उसको अनसुना करते हैं या तो फिर उसको डाउट करते हैं, या तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि इंट्यूजन की बात या इनर वॉइस की बात सुन के कुछ एक्शन लेना, कुछ डिसाइड करना ये बहुत रिस्की हो जाएगा, तो हम उसको अनसुना करते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे भी ये टॉपिक इंट्यूजन से ही मिला, ठीक है। मैं कल से सोच रही थी कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो मैंने आज मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करते वक्त मुझे ये टॉपिक मिला, तो मैंने सोचा नहीं, मेडिटेशन करते वक्त इंट्यूजन ने मुझे बोला तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही है। ओके, तो एनीवे यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी जो इंट्यूजन है वो क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कन्वे करना चाहती हैं, ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए कि जो मैं डाउट कर रही थी, जो हम डाउट कर रहे थे, वही सच है एक्चुअली। ओके, तो एनीवे इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस लक्ष्मी कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस सरस्वती कार्ड। ओके, आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है अपने लिए इंट्यूटिवली। आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लो एंड उसके बाद ही आप कार्ड चूज करो। उससे क्या होता है कि अच्छे से आपकी जो इंट्यूजन है वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। एनीवे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने से आप अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर पाओगे इंट्यूटिवली। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए इंट्यूटिवली ये लक्ष्मी कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी जो इंट्यूजन है वो क्या कन्वे करना चाहती हैं, क्या कह रही हैं फिलहाल तो आपको। लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो है करंट एनर्जी चेक करूँगी कि किस एनर्जी में आप लोग हो। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो मैसेज जितना रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, ये आना चाहता है। एक्शन कार्ड आ रहा है आपके लिए, पहला कार्ड एक्शन आ रहा है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 4th चक्रा आर्कएंजल रैफल आ रहा है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और लास्ट कार्ड है 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। हार्ट चक्रा हील कर रहे हो या फिर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज दिख रहा है यहाँ पे तो मुझे। ओके, और भी कार्ड्स निकालते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, बट यस, मुझे दिख गया कि हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज, विच मीन्स कि कुछ तो हुआ है, किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, मान नहीं पा रहे हो कि क्यों हुआ आपके साथ जो भी हुआ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दिल बिल्कुल टूट सा गया, है ना। दिल टूट गया, आप मान नहीं पा रहे हो कि क्यों उसने ऐसा आपके साथ किया। यस, लव लाइफ
के बारे में हो सकता है ये। और जो भी जहाँ से भी आपको ये दुख मिला ना, जहाँ से भी आपको ये दर्द मिला ना, मुझे दिख रहा है वहाँ पे तो आपने बहुत दिया, बहुत ज़्यादा दिया, ठीक है। इसीलिए और ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से कैसे मुझे ये रिटर्न मिला, यहाँ से तो ये रिटर्न तो एटलीस्ट मैं डिज़र्व नहीं करती थी या फिर करता था, तो यहाँ से कैसे मुझे ये रिटर्न मिला। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ओके। ठीक है, और क्या देखते हैं कि क्या आपकी जो इंट्यूशन है वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने। ओके, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ओके। आप लोगों को दिख रहा है ना, 2 of swords, wheel of fortune। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए और बता दीजिए कि मेरी कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स जिन लोगों ने लक्ष्मी कार्ड चूज़ किया है उनकी इंट्यूशन क्या कन्वे करना चाह रही हैं, क्या कन्वे करना चाह रही हैं उनकी इंट्यूशन। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ओके। मतलब 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और क्या आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है द हर्मिट कार्ड, ओके भाई। तो सी इंट्यूजन का कार्ड भी आ गया कि कुछ तो इंट्यूजन कन्वे करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सीन क्या चल रहा है भाई, किस वजह से इंट्यूजन आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं। यहाँ पे तो मुझे 2 तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे करियर भी लग रहा है, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे लव लाइफ, फैमिली लाइफ भी दिख रहा है, ठीक है। मैं मैसेजेस देती हूँ आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग घर के बड़े हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके भाई बहन हैं शायद, लेकिन आप बड़े हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपके ऊपर, आप अर्निंग मेंबर हो, आपके ऊपर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। घर के और भी अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शायद, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आप कहीं पे तो बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट दे चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा एफर्ट दे चुके हैं, ठीक है। मुझे 50% लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी एफर्ट्स दे चुके हैं, एंड मुझे 50% लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप लोग करियर में बहुत एफर्ट्स दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे चुके हैं, ओके। लेकिन बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला वहाँ से, ओके। एंड आप, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो आप ना बिल्कुल भी ये चीज़ अभी ले नहीं पा रहे हो, मतलब टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है अभी आप में। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि एज इतने दिनों तक मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ से रिटर्न, तो मुझे निकल जाना चाहिए,
ठीक है, यहाँ से निकल के कुछ और देख लेना चाहिए, या फिर अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो अगर कनेक्शन की मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ से निकल के खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद की हीलिंग करनी चाहिए। और बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी हीलिंग किया भी है, ठीक है, रेकी हीलिंग करवाया, या फिर खुद भी मेडिटेशन वगैरह करना चालू कर दिया, ठीक है, खुद के एनर्जीज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ा आप लोगों को यहाँ पे, बहुत कुछ, और बहुत दिनों से, ये रीसेंट एनर्जी नहीं है, बहुत दिनों से आप टॉलरेट करते आ रहे हो ये जो क्रैप आपके साथ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत दिनों से शायद आप झेल रहे हो ये सब कुछ, ठीक है। अगर करियर की भी ये एनर्जी है, अगर करियर में भी ये हुआ है आप लोगों के साथ कि आपने कहीं पे तो बहुत दिया, वहाँ से रिटर्न आपको आता हुआ कुछ नहीं दिखा। और मैं ये भी बता दूं कि जिस भी करियर पाथ में आप थे या फिर आप अभी भी हो, ओके, आपने कंप्लीटली गिव अप नहीं किया है वहाँ पे। जिस भी करियर पाथ में आप हो ना, वहाँ उस करियर पाथ को आपने प्रोफेशनली नहीं लिया, आपने बिल्कुल पर्सनली लिया, ठीक है, और अपना 100% उसमें आपने दे दिया, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया, बिल्कुल भी खुद के बारे में नहीं सोचा, फैमिली के बारे में नहीं सोचा, हमेशा काम 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 काम, मतलब सब कुछ दे दिया आपने इस करियर फील्ड में या फिर इस कंपनी में, लेकिन आपको डिजर्व जितना रिवॉर्ड मिलना था उतना आपको नहीं मिला, राइट। ये सीन है यहाँ पे, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द पीपल, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में सेम इश्यूज झेल रहे हो, ठीक है। तो अभी आप इस एनर्जी में हो, मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल ही इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। आप सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यस वही, मतलब टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। इस एनर्जी में हो कि जो हम डिजर्व करते हैं, अगर वो देना है तो ही हम रहेंगे, अगर नहीं देना है तो खत्म करते हैं। लेकिन ना, ये तो आप ऊपर ऊपर दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में अभी भी आप हो। वो भी मैं बता देती हूँ कि किस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप लोग हो। एक टाइम पे आप लोगों को लग रहा है कि एज यहाँ से कुछ वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये सब कुछ छोड़ के मूव ऑन कर लेना सही है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट आपको ये फील हो रहा है कि क्या मुझे थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, क्या यहाँ से कभी इन फ्यूचर कुछ दिनों बाद या फिर 1 साल बाद क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अगर यहाँ से ही रिवॉर्ड मिल जाता है तो आई एम हैप्पी, मैं मूव ऑन नहीं करूँगी या फिर हम मूव ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर श्योर हो सके कहीं से कि यहाँ से कुछ वापस आता हुआ नहीं दिखेगा कभी भी, तो हम निकल जाएंगे। लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं अभी भी वो विश है कि यहाँ से ही हमको वो वापस मिल जाए, जो भी हमने दिया है वो रिवॉर्ड हमको यहाँ से ही वापस मिल जाए। मुझे ये दिख रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि यही हो रहा है या नहीं, ओके, क्योंकि यही एनर्जी है। और वेट कर भी रहे हो, वेट करने का मन भी नहीं हो रहा है, ओके। मतलब मैं समझा पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। अगर मैं करियर की एग्जांपल देके समझाऊँ, जो लोग यहाँ पे करियर में ये सब कुछ फेस कर रहे हो, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि छोड़ो यार, मेरी ही गलती है कि मैंने इस फील्ड में या फिर इस कंपनी में इतना दिया, कंपनी ही चेंज कर लेते हैं, कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, या फिर कोई और जॉब ढूंढते हैं। जॉब ऑफर्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन जब आपके पास कोई जॉब ऑफर मिल रहा है ना, तब आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या चेंज करना सही होगा, क्योंकि इस कंपनी में इतने सालों तक हमने काम किया, इतना एडजस्ट हो गए हैं हम यहाँ पे, और हमने इतना खुद से दिया, इतना प्यार हम कर चुके हैं इस कंपनी को या फिर इस करियर फील्ड को, इस जॉब को। तो क्या जल्दबाजी तो नहीं हो रहा है ना? क्या थोड़ी देर और वेट करना चाहिए? क्या ये सब कुछ ठीक हो पाएगा क्या इन फ्यूचर? ओके, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आप उस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाता है, तब फिर से आपको ऐसा फील होता है कि अरे यार क्यों जाने दिया, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मुझे तो मूव ऑन कर जाना है, मुझे तो इस जॉब से निकल जाना है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी एनर्जी पुट नहीं करना है। ओके, ये एक बस एग्जाम्पल दिया मैंने करियर, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो। ओके, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, मैं उन लोगों के लिए भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, लेकिन नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सिर्फ करियर के लिए ही एग्जाम्पल दिया मैम आपने। आप लोगों को, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, आप लोगों को कुछ ऐसा फील हो रहा है कि बहुत झेल लिया, ठीक है, बहुत
बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, लेकिन उधर से रिटर्न तो कुछ नहीं मिला, रैदर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं मिला, डिसरिस्पेक्ट हुआ, ओके, बहुत हर्ट किया गया, सब कुछ शायद टूट टूट सा गया है या फिर टूट रहा है, ओके। और आप भी कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि अभी टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत झेल लिया, बहुत दिनों से झेल लिया, हर दिन इंसल्ट करते रहे, या फिर हर दिन जो मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर हम डिज़र्व करते वो हमको नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम थे यहाँ पे, हम खुद से बहुत दे रहे थे, लेकिन अभी हमको नहीं रहना है, हमको नहीं झेलना है। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो मूव ऑन करना ही सही है, या फिर सेपरेट हो जाना, बिल्कुल सेपरेट हो जाना ही सही है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो डिवोर्स कर लेना ही सही है, ओके। एंड द नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या सही हो रहा है क्या, इन फ्यूचर 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद क्या मेरे पार्टनर को समझ में आ जाएगा, क्या वो लौट कर नहीं आ पाएंगे क्या, ये सब भगवान से बहुत बोल रहे हो कि आप लोग की अगर ठीक हो जाए तो हम रह लेंगे, और अगर नहीं तो हम निकल लेंगे। मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो, एक टाइम पे तो आपको निकलना है, एक टाइम पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि काश ये सब कुछ ठीक हो जाए एंड फिर से ये रिलेशनशिप फिर से मेंड हो जाए। ऐसी एक एनर्जी में आप लोग हो और भगवान से गाइडेंस मांग रहे हो, इंट्यूजन कुछ तो बोल रही है इसी सिचुएशन के ऊपर जो कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, ओके। तो अभी देखेंगे कि इंट्यूजन क्या, कि मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को, जिन लोगों ने लक्ष्मी कार्ड चूज़ किया है, प्लीज़ मेरे को बता दीजिए कि उनकी इंट्यूजन क्या कन्वे करना चाह रही हैं। लाइफ फोर्स, ओके। और एक कार्ड मैं लूँगी। You already know the answer you seek. Okay. और लास्ट कार्ड आ रहा है आर्कएंजल माइकल का, विच सेज कि यू आर सेफ, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा वेट कर जाओ आप लोग यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर जाओ क्योंकि टेबल टर्न हो जाएगा। आप खुद के हीलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। आप अगर खुद को हील कर रहे हो, ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो आप लोग तो करो, ठीक है, वो कंटिन्यू करो, हीलिंग करो। अगर आप लोग रेकी हीलिंग करते हो तो वो करो, वो कंटिन्यू करो, क्योंकि आपकी जो इंट्यूजन आपसे यही कम्युनिकेट करना चाह रही है कि ये जो आप लोग कंफ्यूज हो ना कि यहाँ पे रहना चाहिए या फिर मूव आउट कर जाना चाहिए, थोड़ा सा और यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको एक मिरेकल देखने को मिलेगा, ठीक है। गिव अप अभी नहीं करना है, यही कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। आपकी जो इंट्यूजन है वो यही आपको कम्युनिकेट कर रही है कि अभी गिव अप नहीं करना है। आपने तो बहुत वेट किया, ठीक है, आपने खुद से बहुत दिया, वहाँ से आपको रिटर्न मिलने वाला है, यहाँ से ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो यस, टेबल जो है वो टर्न होने वाला है, ठीक है। कर्मा जो है वो ऐसे ही नहीं है, राइट। तो जो भी आपने दिया है ना, आपको वो रिटर्न मिलने वाला है और यहीं से आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो होपलेस होके ये जो भी आप झेल रहे हो यहाँ से बिल्कुल मूव आउट कर जाना, अभी उसके लिए टाइम नहीं आया है, क्योंकि यहाँ से ही आपको रिटर्न मिलना है, ओके। तो इसीलिए इंट्यूजन आपसे कुछ यही कम्युनिकेट कर रही है कि जो भी जहाँ पर भी अभी आप हो ना, कंप्लीटली उसको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि यहीं से आपको आपका जो रिवॉर्ड है, ठीक है, जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो रिटर्न आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं, ये चीज़ आपको भी पता है कि अभी आपको मूव आउट शायद नहीं करना है, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो। जो जिनको पता होता है ना कि यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है, उनके अंदर एक अलग फ्रस्ट्रेशन काम करता है, पता है। और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वो हो जाते हैं ना कि एक जहाँ से फ्रस्ट्रेशन उन लोगों को मिलता है ना, वहाँ पे रहना मतलब एक टॉर्चर है, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी मुझे फील नहीं हो रहा है। आप लोग कंफ्यूज हो, इसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं आपको भी यही चाहिए कि यहाँ से एक रिटर्न तो आपको मिल जाए, ओके। और ये चीज़ आपको पता भी है, एंड दैट इज़ वाई ये कार्ड आया है कि द आंसर यू सीक,
आपको पता है, यू नो द आंसर दैट यू आर सीकिंग। यस, यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। लिसन टू योर इंट्यूजन। ओके, और क्या आ रहा है? ठीक है भाई, यहाँ पे इंट्यूजन की ही बात हो रही है। तो मुझे दिख रहा है कि एंजल्स भी आपको यही, डिवाइन भी आपको यही कह रही है कि आप अच्छे से इंट्यूजन पे ध्यान दोगी ना, सॉरी आप अच्छे से इंट्यूजन पे ध्यान देंगे ना। ओके, आप फीमेल व्यूअर हो तो वैसे ले लो, आप मेल व्यूअर हो तो वैसे ले लो, ठीक है। मैंने पता नहीं क्यों मैंने ये बोला, शायद ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो शायद ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल है यहाँ पे, आई डोंट नो। एनीवे, तो जो भी यहाँ पे जो लोग देख रहे हो, ठीक है, उन लोगों को डिवाइन यही कन्वे करना चाहते हैं कि लिसन टू योर इंट्यूजन। जो भी जहाँ पर भी अभी आपको बताया गया है ना कि टू वेट हियर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट, इंतजार कर जाओ, क्योंकि यहीं से आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपने दिया है। कहीं ना कहीं ये आपको अंदर पता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको अंदर पता है कि यहीं से कभी कभी शायद आपको ये भी लगता है कि सच में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, इतना मैंने दिया उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो दैट इज़ योर इंट्यूजन जो आपको यही कह रही हैं कि यस, यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कर भी रहे हो बहुत हीलिंग खुद पे, ठीक है। तो आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग है, हो गई है रदर, ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि इतना ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा शायद मेडिटेट कर रहे हो, रेकी कर रहे हो कि आपकी जो इंट्यूजन है वो बहुत स्ट्रांग हो भी गई है। तो और एक मैसेज लूँगी, एंजल्स प्लीज़ और एक मैसेज दे दीजिए मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, सी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो ना आप, वहाँ से ही आपको रिजोल्यूशन मिलने वाला है, वहाँ से ही वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होगा, ठीक है। आपको मूव आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही आपसे बोला जा रहा है। तो जहाँ पर भी आप हो थोड़ा सा आप रुक जाओ, ऑलरेडी आपने बहुत झेल लिया, बहुत वेट कर लिया, थोड़ा सा और वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन के मैसेजेस हैं, ये इंट्यूजन के थ्रू आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि यहीं से आपको रिटर्न मिलने वाला है। जो भी आपने दिया है ना वो आपको मिलने वाला है, भगवान ही आपको वो रिटर्न दिलवाएंगे। ओके, एंड यस, पीसफुल रिजोल्यूशन इज कमिंग फॉर यू गाइज। ओके, तो यही आ रहा है। आई होप कि दिस वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये सरस्वती कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो यस, चलिए देख लेंगे यहाँ पे कि आपकी जो इंट्यूजन है वो क्या आपको कन्वे करना चाहती हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए, सबसे पहले तो मैं जनरल एनर्जी चेक करूंगी, आपकी एनर्जी चेक करूंगी कि करंटली आप किस एनर्जी में हो। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माई डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स, मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। अटैचमेंट, ओके, ठीक है। मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स जिन लोगों ने सरस्वती कार्ड चूज़ किया है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। विक्ट्री, और एक कार्ड लूँगी मैं। एनवी, ओके,
बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना। और जहाँ पर भी अभी हो ना, बहुत स्ट्रगल भी फेस कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन स्ट्रगल भी कर रहे हो, स्टक भी फील कर रहे हो, आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा है ना। कहीं पे तो पहुंचना चाहते हो, कहीं पे पहुंचना चाहते हो। बहुत कुछ ट्राई कर चुके, बहुत वेज अपना चुके, शॉर्टकट्स अपना चुके, लॉन्ग कट्स अपना चुके, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है, अच्छे दिन नहीं दिख रहा है। और जो स्टक एनर्जी है वहाँ पे भी हलचल नहीं दिख रही है। सी गाइज, मुझे 70% लोगों के लिए करियर दिख रहा है, ठीक है, एंड 30% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप। और वो भी, मैं ये भी बता दूँ, वो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ठीक है। अगर आपके और आपके मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, चाहे फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं वो, नहीं, ये नहीं है रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और थर्ड पार्टी की वजह से आप स्टक फील करते हो, बहुत स्ट्रगल करते हो, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो, तो यस, आपकी इंट्यूजन कुछ तो आपसे कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। और यस, 70% लोगों के लिए मुझे तो करियर दिख रहा है, ठीक है, कि करियर में बिल्कुल स्टक हो, बिल्कुल कहीं पे तो पहुंचना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत वेज अपना चुके आप लोग, ठीक है। लेकिन नहीं, कुछ सफलता नहीं दिख रही है आप लोगों को, है ना। और देखते हैं कि अच्छे से देखते हैं कि किस एनर्जी में आप लोग हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो फिर और अच्छे से मैं समझा पाऊँगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने सरस्वती कार्ड चूज़ किया है, लाइफ में क्या चल रहा है अभी। 9 ऑफ कप्स आ रहा है, ओके। हैंग्ड मैन, सी, मैंने वही बोला कि बहुत स्टक हो, कहीं पे तो पहुंचना चाहते हो। ओके, और क्या आ रहा है। टावर, ओके, टावर मूवमेंट, अच्छा, इसका मतलब कुछ तो अचानक से बिल्कुल टूट गया, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर वो करियर हो, बिल्कुल अचानक से सब कुछ बिखर गया। अगर करियर हो है तो बिल्कुल अचानक से बिखर गया, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से अचानक से सब कुछ खराब हो गया रिलेशनशिप। और यस, जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि करियर में जो भी सब कुछ खराब हुआ है ना, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, या फिर किसी डिसऑनेस्ट एसोसिएशन की वजह से हुआ है, जिनको आपने बहुत ट्रस्ट किया और फिर आपके साथ धोखा हो गया। मुझे करियर के लिए जो लोग देख रहे हो ना यहाँ पे, मुझे उन लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि किसी ने तो धोखा दे दिया आपको करियर में, जिनको आपने बहुत ट्रस्ट किया उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया। शायद आपने काम किया, और द स्टार आ रहा है, जो भी हो, जो शायद आपने काम किया, लेकिन क्रेडिट किसी और ने ले लिया। अगर बिज़नेस के बारे में मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप के लिए, फिर धोखा मिल गया वहाँ से, ठीक है। पैसे भी चले गए और कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि ये भी दिख रहा है मुझे। और क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, तो मैंने सिचुएशन तो समझा दिया है कि यही हो रहा है, यही है। जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनके साथ यही सीन है, यही सिचुएशन है कि 70% लोग तो यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो, ठीक है। करियर में कहीं पे पहुँचना चाहते हो, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो। यस, बहुतों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई तो थर्ड पर्सन के लिए बिल्कुल सब कुछ बिखर गया, ठीक है। आपको मैनिपुलेट किया गया, मतलब आपको कुछ समझाया गया और आपने इन्वेस्ट किया वहाँ पे और फिर सब कुछ गलत हो गया, ठीक है। और यस, जनरल रीडिंग है तो ये भी दिख रहा है कि आप कहीं पे पहुँचना चाहते हो करियर में, ठीक है। आपका काम नहीं बन रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप, बिल्कुल ही स्टक हो गए हो, आप सामने बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल करियर ख़त्म हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप क्या करोगे वो समझ नहीं आ रहा है, होपलेस होके बैठे हुए हो, राइट। और आप भगवान से बहुत प्रे कर रहे हो कि कोई तो रास्ता दिखा दे, कोई तो साइन आपको दिखा दे, राइट। ये मुझे करियर के लिए दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से अचानक से सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ, ओके। एंड थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ तो बताया है आपके अगेंस्ट जाके, उनके फैमिली हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सब कुछ खराब हो गया। आप हो गए हो बिल्कुल स्टक, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो। टावर मोमेंट है ऑफ कोर्स, तो मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत कुछ रियलिटी चेक हम लोग जिसे रियलिटी चेक बोलते हैं ना, वो अभी आपके साथ हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्या सही है, कौन नहीं, किसको ट्रस्ट करना चाहिए था, किसको नहीं। मतलब शायद किसी को आपने जिंदगी में बहुत ट्रस्ट किया था और उसी से धोखा मिला, ओके। किसी को आपने आपने किसी को अलग ही एक प्लेस में रखा था और उन्होंने अपना रंग दिखा दिया कि देखो भाई इसका नतीजा ऐसा होता है, ओके। तो रियलिटी चेक हो गया आपके सामने, सब कुछ भगवान ने दिखा दिया कि किसे ट्रस्ट कर रहे थे और क्या ये सब क्या हो रहा है, ओके। तो यही सिचुएशन है भाई आप लोगों के साथ, तो ठीक है। एक न्यू स्टार्ट के लिए वेट कर रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा ही बहुत तकलीफ में हो, ठीक है। विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो ताकि ये सब कुछ ठीक हो जाए फिर से, और ये जो स्टक एनर्जी में आप लोग हो वहाँ से आप लोग निकल जाओ, सामने का रास्ता आपको दिख जाए, ये सब कुछ आपको लग रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो इंट्यूजन है वो आपसे क्या कन्वे करना चाहती हैं। Move beyond current challenges. Wow. Focus on what you desire. Okay. मैं कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी। ये आ रहा है हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ओके। और लास्ट कार्ड आ रहा है इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, ओके भाई। तो यहाँ पे जो लोग, मैंने कहा ना कि बहुत बहुत ज़्यादा ही स्टक फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी, राइट। अभी और अपने में स्ट्रेंथ नहीं है खुद में, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो इंट्यूजन है वो आपको यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या बिखर गया है, किसने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, ये क्यों हुआ, आपने तो बहुत दिया, आपने तो उसे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया, ये किया वो किया, जो बिखर गया, जो गलत हो गया, ठीक है, या फिर जो खराब हो गया, जो जिससे आपको बहुत हर्ट होना पड़ा, ठीक है, उसी चीज़ पे आप लोग फोकस कर रहे हो जो गलत कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आप कुछ मांग रहे हो भगवान से, आपको कहीं पे जाना था, ठीक है,
आपको कहीं पे पहुंचना था, चाहे वो करियर, जो लोग यहाँ पे करियर रिलेटेड देख रहे हो, ठीक है, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप रिलेटेड देख रहे हो, आप तो कुछ तो विश है ना, कुछ तो मांग रहे हो ना भगवान से कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से एक सामने का रास्ता दिख जाए, या फिर जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो वो उस पर्सन को समझ में आ जाए कि ये सब कुछ थर्ड पार्टी का किया धरा था, तो वो फिर से लौट के आ जाए। ये सब कुछ जो आप लोग सोच रहे हो ना, उस पर फोकस करो, ठीक है। आप लोग क्या चाहते हो इस सिचुएशन से, उस पर फोकस करो, यही इंट्यूजन आपसे कहना चाहती है, ठीक है। नेगेटिव पे फोकस करोगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप लोग नेगेटिव ही अट्रैक्ट कर रहे हो। यही आपसे, आपकी जो इंट्यूजन है यही आपसे कहना चाह रही है, ठीक है, कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है वो अभी तक आपको नहीं पता, ठीक है, इसीलिए ये टावर मूवमेंट आया है। ओके, शायद कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत डाउट करते थे, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, सॉरी जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो, उन लोगों के लिए मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है आपको नहीं पता, ठीक है, इसीलिए ये सब स्ट्रगल आपको मिल रहा है, या फिर इसीलिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये टावर मोमेंट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस आप झेल रहे हो ना, ये इसीलिए आप झेल रहे हो क्योंकि डिवाइन आपको समझाना चाहती है कि आप में कितना स्ट्रेंथ है, इसके बाद भी आप फाइट कर रहे हो। इसका मतलब सोचो कि कितना स्ट्रेंथ है, इसके बाद भी आपने कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है कि गिव अप नहीं किया है आपने, ठीक है, आप स्टक जरूर फील कर रहे हो लेकिन गिव अप नहीं किया है, ठीक है, आप कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे हो, आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स दे रहे हो, आपका जो विश था रिगार्डिंग दिस, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर, या फिर जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, आपका जो विश है, ठीक है, उस पर आपने गिव अप नहीं किया है, स्टिल आप उसी चीज को मांगते हो भगवान से, या फिर आप मांग रहे हो कि कहीं ये जो स्ट्रगल है ये खत्म हो जाए, ये जो टावर मोमेंट है ये खत्म हो जाए एंड हम उस मुकाम तक पहुंच जाए किसी तरह, काश कुछ मिरेकल हो जाए, ये सब कुछ जो मांग रहे हो, ठीक है, उसी पे फोकस करो। किसने आपको धोखा दिया, किस थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दिया, या फिर आपने काम किया, आपको किसी और ने क्रेडिट लेके चला गया, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, किसी को ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया और उसने आपको धोखा दे दिया, ये सब कुछ नहीं सोचना है। जो हुआ है हमेशा याद रखना, उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग आपको हुआ है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस को गेन आपने किया है, उस एक्सपीरियंस को रखो एंड सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करना है। आप जो नेगेटिव हुआ है, ठीक है, या फिर जो खराब हुआ है आपके लाइफ में इस एरिया में, ठीक है, उस पर आप फोकस कर रहे हो ना, तो एक्चुअली आप और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, यही चीज आपको बोला जा रहा है। ओके, तो इस चीज में लुक एट द बिगर पिक्चर गाइज, इस चीज से क्या आपको सीखने को मिला है, कुछ तो सीखने को मिला है ना, क्या सीखने को मिला है, अगर किसी से धोखा मिला है आप लोगों को, तो इससे क्या सीखने को मिला है कि तुरंत किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद उस कैटेगरी में आते हो जो बहुत तुरंत ट्रस्ट करते थे लोगों को, ठीक है, सी ऐसा होता है ना कि हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा लगता है कि हाँ यार सब अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, राइट। यही मदर यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया कि ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, तुरंत डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे इमीडिएट एक्शन लेना, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। एक एक्शन लेने से पहले बहुत सोचना समझना है, उसके बाद ही एक एक्शन लेना है। यही चीज सिखाने के लिए ही आपके साथ ये टावर मोमेंट हुआ है डियर, ठीक है। और आप अच्छे से, आपको पता होगा कि ये जो टावर मोमेंट हुआ है यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला है। तो जो भी आपको सीखने को मिला है उसको ग्रैब करो, उसको रखो अपने पास एंड जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करो, ठीक है। जो हो गया है वो हो गया है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप सामने का जो रास्ता है उसको आप क्रिएट कर सकते हो, उसको आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। कैसे बिल्ड करोगे? जो भी डिजायर है, जो आप मांग रहे हो, या फिर जो आपके जो विश है, ड्रीम है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जहां पर जो भी आप मांगते हो या फिर मांग रहे हो, उस पर फोकस करना है कि नहीं भाई मुझे उस मुकाम तक जाना है, तो आगे का रास्ता भगवान मुझे वो दिखाओ, ठीक है। आप पीछे जो हो गया है ना उस पर आप फोकस कर रहे हो, इसीलिए आप स्टक फील कर रहे हो, यही आपको आपकी इंट्यूजन गाइड करिए, ठीक है। यही चीज आपको आपकी इंट्यूजन कन्वे करिए कि आपको सामने का रास्ता इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो पास्ट की तरफ ही अटका पड़ा है, ठीक है। पास्ट में ये हुआ है, पास्ट में वो हुआ है, तो फिर अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे, ठीक है। पास्ट की एनर्जी को भूल जाओ, उसको ऐसे लो कि ठीक है वहां से एक्सपीरियंस मिला, तो अभी इस एक्सपीरियंस के साथ हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। सी
अगर आगे बढ़ने से डर लग रहा है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि नहीं भाई, ये जो ट्रैप फीलिंग में आप लोग हो, इसका मतलब आप खुद ही खुद को आपने ट्रैप्ड करके रखा है, ठीक है। क्योंकि पास्ट की एनर्जी को लेके आप बैठ गए हो, आपको डर लग रहा है पास्ट के लिए और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पास्ट में जो हो गया है वो हो गया है, अभी आपको उसको भुला के आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि एक बार आपके साथ हुआ है, आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को इन फ्यूचर आप काम में लगाओगे तो फिर से आपको वो झेलना नहीं पड़ेगा, ओके। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, ठीक है। तो आप रिस्क लोगे, आप फेलियर मीट करोगे, उसके बाद आप फिर से अपने लिए स्टैंड लोगे, फिर से स्ट्रगल करोगे। ऐसे करते करते आप एक दिन देखोगे कि जहां पर भी आपको पहुंचना था वहां पर आप पहुंच गए हो, जो भी आपके विशेस हैं वो फुलफिल हो गए हैं, ठीक है। सी 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। एंड साथ ही साथ आपके लिए आया है दिस कार्ड विच सेज कि फोकस ऑन योर डिजायर, ओके, मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंज गाइज। जो हो गया है वो हो गया है, भूल जाओ, ठीक है। यही आपको कहा जा रहा है, आपकी इंट्यूशन यही कहना चाहती है, ठीक है, कि आपको जो लग रहा है ना कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, ओके, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ बुरा हुआ, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप एटलीस्ट चैलेंजेस या फिर जो टावर मोमेंट हो गया है, जो धोखा आपको मिल गया है, उस पर फोकस आप लोग मत करो, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते जाओ, वो एक्सपीरियंस को साथ में रख के आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ के देखो, ठीक है। आपने जहां पर जो दिया है या फिर आगे भी जब आप कुछ पुट करोगे ना, ठीक है, आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को मैं समझाती हूँ। शायद सपोज कहीं पे आपने 50,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और वहां से आपको मिला तो कुछ नहीं, रैदर उन्होंने आपको धोखा दिया एंड 50,000 वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते रहो, आपकी जो विश है, जो ड्रीम है रिगार्डिंग योर करियर, उसको एम करके आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। वो एक्सपीरियंस को गेन करो कि नहीं, इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है, तुरंत ऐसे किसी की बातों पे नहीं आना है, मुझे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है एक स्टेप लेने से पहले। ये सब कुछ एक्सपीरियंस कलेक्ट करके आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। भगवान ये बोल रहे हैं, आपकी इंट्यूजन आपको ये गाइड कर रही है कि सामने बढ़ोगे तो ये जो 50% वेस्ट हो गया है ना पास्ट में, डबल मिलेगा आपको, ठीक है, 1 लाख मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको बस आगे बढ़ते जाना है। जहां पर क्या 50% मेरा तो वेस्ट हो गया, 50% चला गया, जो हो गया है वो हो गया है, छोड़ो उसको, ठीक है। वो होना था क्योंकि कुछ सीखना था आपको। और आप खुद को देखो, अभी जहां पर भी आप करेंटली हो वहां पर आप खुद को देखो, ठीक है। वाह, वहां पर आप खुद को देखो। आप बहुत ग्रो हो चुके हो, मुझे दिख रहा है वो, आप बहुत बहुत ज़्यादा ही आप ग्रो हो चुके हो, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आ रहे हैं गाइस, लेकिन आप ग्रैब नहीं कर रहे हो क्योंकि आप बहुत डरे हुए हो। पास्ट की एनर्जी को लेके आप बैठे हुए हो कि मेरे साथ तो ये हुआ, फिर से एक स्टेप लेंगे तो अगर कुछ गलत हो गया तो, ठीक है। तो ऐसे नहीं, एनर्जी में नहीं रहना है, आपको हिम्मत लेके आगे बढ़ना है। एंड यस, इमीडिएटली जो जिस एनर्जी में आप पहले थे ना कि इमीडिएट एक्शन ले लेंगे, ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहे हैं ना, उसके लिए अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। चुपचाप कहीं पे आप बैठे हुए हो ऐसे चुपचाप, ठीक है, और जो हो गया है पास्ट को आप देखे जा रहे हो, और ऊपर से आप ड्रीम भी कर रहे हो कि कहीं पे मुझे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे आप ही बताओ, नहीं पहुंच सकते ना। तो जो भी जिन्होंने धोखा दिया, जो भी स्ट्रगल आपने फेस किया करियर में या फिर रिलेशनशिप में, ठीक है, वो हो गया है, पास्ट में हो गया, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। खुद पे फोकस करना है, उसको गेन करो एंड आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जो चाहिए आपको इस एरिया में, इस सिचुएशन में, उसको फोकस में रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। इन द नियर फ्यूचर आपको वही मिलेगा, ठीक है, जो आप मांग रहे हो। इन द नियर फ्यूचर आपको वही मिलेगा। नियर फ्यूचर में आपको आपके जो ड्रीम्स है रिगार्डिंग दिस, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर, या फिर मैंने तो सिचुएशन बता ही दिया, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए भी मैंने कहा ना 30% लोग देख रहे हो रिलेशनशिप के लिए भी, तो यस, आपको वही मिलेगा, ठीक है। आपको रिलेशनशिप के लिए भी आपको वही चीज़ मिलेगा जो आप मांग रहे हो भगवान से। बट उसके पहले ना आपको जो हो गया है उसको जाने दो। आपके लिए ये मैसेज मुझे अभी के अभी सुनाई दिया, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। फॉरगिव करो खुद को, फॉरगिव करो जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, उनको भी फॉरगिव करो। कोई ग्रज रख के सामने नहीं बढ़ना है, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि क्यों। कोई ग्रज रख के आप सामने बढ़ोगे तो हर एक मोमेंट पे आपको वो याद आएगा, ठीक है, एंड वो याद आएगा तो एक भी कदम आप नहीं ले पाओगे,
सामने, ठीक है। तो उसको फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो कि आपने बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, ठीक है। आपकी वजह से अगर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप खुद को भी ब्लेम करते हो कि मेरी वजह से सब कुछ हो गया, काश मैं तब वैसे इमीडिएट एक्शन नहीं लेता, तब अगर हम थोड़ी देर और सोचते। ओके, तो खुद को फॉरगिव करो, जो हुआ उससे कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला, वो अच्छा ही हुआ, ग्रोथ हुआ वहाँ से, ठीक है। जो हीलिंग नहीं थी ना, वो धीरे धीरे हील हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता तो आप हील नहीं हो पाते। ओके, तो चलो आगे बढ़ो, एंड आगे बढ़ोगे तभी इन द नियर फ्यूचर आपको वो मिलेगा, ठीक है, जो आप मांग रहे हो, ठीक है। और क्या आ रहा है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही वो हलचल दिखने वाला है। लास्ट कार्ड आ रहा है ट्रस्ट। गाइज, भरोसा रखो डिवाइन पे, ठीक है। इंट्यूजन आपको यही कहना चाह रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से डर रहे हो आप लोग, ठीक है, या फिर लाइफ जीने से डर रहे हो कहीं ना कहीं। बहुत कोड ये चीज़ तो मुझे पर्टिकुलरली रिलेशनशिप वालों के लिए दिख रहा है कि आप लोग, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना, वो लोग टावर मोमेंट की वजह से ना बिल्कुल कोडिपेंडेंट एनर्जी में हो आप लोग, तो कि वो पर्सन नहीं है तो हम तो मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे उस पर्सन के अलावा, उस पर्सन के सिवा, ठीक है। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। खुद को हील करो और आगे बढ़ते रहो। खुद की लाइफ को देखो, उस पर्सन की तरफ एनर्जी कम दो, ठीक है। खुद को हील करो, वो पर्सन अपने आप हील हो जाएंगे, ठीक है। आपको अभी खुद को देखना है। और जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो ना, उसके लिए भी मैं बता दूं कि ट्रस्ट करो, ठीक है। डिवाइन को ट्रस्ट करो, खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, दूसरों को भी ब्लेम नहीं करना है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, सही हुआ, वो होना था, ठीक है। नहीं तो आगे जब आपको सक्सेस मिलेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों हुआ आपके साथ, ठीक है। बट येस, बहुत जल्द इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो हलचल दिखने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके जो भी टावर मोमेंट में आप लोग अभी हो ना, वहां से निकल के आप लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हो, ये आपको दिखेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कि धीरे धीरे आपके जो ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। जो भी नुकसान हुआ था ना, वो धीरे धीरे भरपाई हो रहा है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड वही चीज आपकी इंट्यूजन आपको कह रही है कि प्लीज फोकस ऑन योर डिजायर, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, एंड आगे बढ़ो। डरने से या फिर को डिपेंडेंट एनर्जी से कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो हील करो खुद को एंड आगे बढ़ते रहो। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।